हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम उच्च शिक्षा की समस्याओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम वन लाइनर पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, जिसको आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है? ए NCERT, बी AICT, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा का नियामक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी? इसका ऑप्शन है ए यूनिसेफ, बी UGC, सी NCTE, डी यूनेस्को। इसका राइट आंसर है डी, यानी यूनेस्को ने संस्था में शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को व्यापक दृष्टिकोण कहा जा सकता है? ए शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा, बी शिक्षा को जीवन से जोड़ना, सी परंपरागत शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा को जीवन से जोड़ना, जो कि व्यापक दृष्टिकोण है शिक्षा के लिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है? तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसी के द्वारा उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थाओं में समन्वय और मानक निर्धारण का कार्य सौंपा गया था? तो इसका राइट आंसर है UGC, अर्थात ये ए सही है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है? ए चार्ल्स वुड प्रेषण, बी मैकाले मिनट, सी माउंट एल्फिंस्टन मिनट, डी वर्धा प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है ए चार्ल्स वुड प्रेषण। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय को वुड डिस्पैच की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया? ए है 1854, बी 1857, सी 1858, डी 1861। तो इसका राइट आंसर है बी 1857 में किया गया था स्थापित। आठवां क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ए है सार्जेंट रिपोर्ट, बी नेहरू रिपोर्ट, सी वर्धा रिपोर्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए सार्जेंट रिपोर्ट। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? ए सैंडलर आयोग, बी कोठारी आयोग, सी हंटर आयोग, डी वुड डिस्पैच। तो इसका राइट आंसर है ए सैंडलर आयोग। दसवां है, निम्नलिखित में से किस को उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है? ए वुड डिस्पैच, बी मैकाले मिनट, सी एलिफिंस्टन रिपोर्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी एलिफिंस्टन रिपोर्ट को उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया था। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। अब 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने UGC की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में राधा कृष्णन आयोग को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन से राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय है? इन सब में से कौन से राज्य में सबसे अधिक विद्यालय है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ए तमिलनाडु। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूजीसी में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? ए 9, बी 6, सी 2, डी 3। तो इसका राइट आंसर है ये 2, यानी यूजीसी में 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, 2 होते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ए 42वें, बी 73वें, सी 74वें, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 42वें संशोधन के रूप के द्वारा समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू स्थापित किया गया? ए 1988, बी 1985, सी 1991, डी 1992। इसका राइट आंसर है बी 1985 में स्थापित किया गया इग्नू का। 17वां क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 2020 साल 2035 तक उच्च शिक्षा में लोगों का नामांकन कम से कम कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी? ए 40%, बी 35%, सी 50%, डी 55%। तो इसका राइट आंसर है सी 50% तक बढ़ाई जाएगी। 18वां है, किसने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मद्रास का निर्माण कराया? ए गांधी जी, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी नेहरू जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मद्रास का निर्माण कराया। 19वां है, किस सन में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ए 1854, बी 1882, सी 1880, डी 1900। इसका राइट आंसर है 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन है, किस सन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ए 1888, बी 1882, सी 1887, डी 1880। इसका राइट आंसर है सी 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब 21वां क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा की समस्याएं हैं। ए असहिष्णुता की समस्या, बी बेरोजगारी की समस्या, सी प्रतिस्पर्धा की समस्या, डी सभी। इसका राइट आंसर है डी, यानी ये सभी जो है उच्च शिक्षा की समस्याएं हैं। 22वां क्वेश्चन है, बेरोजगारी का कारण है। ए जनसंख्या में वृद्धि, बी पर्याप्त औद्योगिक विकास का अभाव, सी तकनीकी शिक्षा का समुचित प्रयोग न होना, डी सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी, ये बेरोजगारी की समस्या का कारण है। अगला क्वेश्चन है 23, उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में क्या सही है? ए संस्थागत पुनर्गठन और समेकन उच्च शिक्षा संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया। बी है समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, सी सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण और विद्यार्थियों को सहयोग, डी सभी। इसका राइट आंसर है डी, यानी ये सभी जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है उच्च शिक्षा के लिए। 24वां क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारत उच्च शिक्षा आयोग को किस रूप में गठित किया जाएगा? ए संपूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में, बी भारत शिक्षा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए संपूर्ण शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु कितने निकाय होंगे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी 4 जो होंगे वो 4 निकाय होंगे जो नीचे दिए हैं।
ये पहला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। NHERC का फुल फॉर्म है। दूसरा है सामान्य शिक्षा परिषद। तीसरा है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। और चौथा है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। अब 26वां क्वेश्चन है कि मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ये 1916 में हुई थी और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 27वां। भारत में प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी डीम्ड विश्वविद्यालय, सी राज्य विश्वविद्यालय, डी ये सभी। तो इसके राइट आंसर है ये सभी विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। 28वां क्वेश्चन है उच्च शिक्षा संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य 50% रखा गया है। तो किस वर्ष के लिए? ए 2035। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है सकल नामांकन अनुपात उच्च शिक्षा के लिए। 29वां क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा अंग क्या होगा? ए मेटा अक्रेडिटिंग निकाय, बी आयोग, सी भारतीय शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा अंग मेटा अक्रेडिटिंग निकाय होगा। अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेटा अक्रेडिटिंग निकाय को राष्ट्रीय शैक्षिक निर्माण NEC के नाम से भी जाना जाएगा, अर्थात नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है AISC का फुल फॉर्म है। तो AISC का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि 2019 से 20 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की उच्च शिक्षा पर ये रिपोर्ट जारी की गई थी। यह उन लोगों का 10वां रिपोर्ट था। होप ये MCQs आपको बहुत ही हेल्प किए हों। आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको कितने MCQs आ रहे थे। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो भी आप देखते रहें। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।